आज हम आपके पास टैली से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है जो कि डेबिट साइड में है 10,000, सेल्स क्रेडिट साइड में 5,000, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में 500 है, परचेज डेबिट साइड में 4,000 है, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में 700 है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 6,000 है। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में हमने कैसे आपके वाउचर्स एंट्री करनी है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कैसे भरना है, इसे हम करेंगे आपके पास। तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे टैली में कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, राम के नाम से। एक्सेप्ट करेंगे इसे। शॉर्टकट की इसकी एक्सेप्ट करने की है कंट्रोल ए। आप शॉर्टकट की से भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए मैंने फिर से प्रेस किया और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, इन सभी की एंट्री हमें करनी है। तो सबसे पहले इन एंट्री करने से पहले हमें इन सब का लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर पे जाएंगे। लेजर पे हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, जो कि आता है हमारे पास स्टॉक इन हैंड के अंदर, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे सेल्स का, जो कि आता है हमारे पास सेल्स अकाउंट के अंदर, और इसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेजर आता है सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न भी हमारे पास सेल्स अकाउंट के अंदर ही आती है, इसीलिए इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। आप इसे शॉर्टकट की कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और एंटर करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे परचेज, जो कि आता है हमारे पास परचेज अकाउंट के अंदर, इसे भी हम सिंपली आपके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आता है परचेज रिटर्न, ये भी हमारे पास परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा, जिस तरह हमारा सेल रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंदर आया था। इसे भी हम सिंपली आपके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसमें आपके क्लोजिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे। इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आपके सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वाउचर में जाएंगे। आप वी प्रेस करके भी वाउचर में जा सकते हैं और आप एरो की का यूज करके भी वाउचर में जा सकते हैं। अब हमें सबसे पहली एंट्री जो करनी है वो करनी है सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है F8। F8 से आपके पास सेल्स वाउचर यहाँ पे खुल जाएगा। अब जो आपके पास ये सेल्स वाउचर खुला है वो आपकी आइटम्स के लिए खुला है। आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब आपके पास कोई आइटम नहीं है, आप सिंपली किसी सेल्स में एंट्री कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एस वाउचर में जाना होता है, जो कि कंट्रोल एच शॉर्टकट की से आप एस वाउचर में जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपली आपके पास अकाउंट्स के रूल्स लगाने हैं और यहाँ पे कैश को डेबिट कर देना है। आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा कि आपको आगे शो क्या हो रहा है।
फिलहाल हमें यहाँ डेबिट शो हो रहा है, तो डेबिट हम कैश को करेंगे और कैश में अमाउंट डालेंगे हम सेल्स का, जो कि है 5000, और क्रेडिट हम कर देंगे आपके पास सेल्स को। फिलहाल अभी कोई आइटम हमारे पास नहीं है, इसीलिए सिंपली हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके। यहाँ पे आप कोई नरेशन डाल सकते हैं, अगर आप सेल से रिलेटेड कोई आपकी एंट्री है तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड कोई भी नरेशन डाल सकते हैं, ताकि बाद में आप उसे देखें तो आपको क्लियर हो जाए कि किससे रिलेटेड आपकी एंट्री आपने की है। यहाँ फिलहाल अभी कोई नरेशन हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, इसे हम आपकी सिंपली वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सेकंड हमारे पास जो वाउचर एंट्री आ रही है वो आ रही है सेल्स रिटर्न की। तो जो सेल्स रिटर्न की आपकी वाउचर एंट्री है वो आपकी शॉर्टकट की आपको इसके लिए प्रेस करनी होगी वाउचर ओपन करने के लिए, जो कि है क्रेडिट नोट वाउचर। अब इसके लिए हम आपके पास करेंगे Alt F6 को प्रेस। Alt F6 प्रेस करने से आपके पास क्रेडिट नोट खुल जाएगा। इस वाउचर में जो है आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए अब आपको यहाँ पे एक चीज का फिर से ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस बार हमें ऊपर जो है क्रेडिट शो हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न हमें पता है ये डेबिट होता है, इसलिए कैश हम क्रेडिट कर देंगे। इसमें आपने सिर्फ अकाउंट्स के रूल्स लगाने हैं। अकाउंट्स के रूल्स अगर आपको पता है तो आपके लिए टैली करना बहुत इजी हो जाता है। अब इसका अमाउंट जो हमारे पास दिया है वो दिया है 500। आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि सेल्स रिटर्न होती क्या है। मान लो आप कोई चीज सेल कर रहे हो और वो सेल की हुई चीज जो कस्टमर है उसे पसंद नहीं आ रही है और वो चीज जो आपने सेल की है वो कस्टमर आपको वापस कर देता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं आपके पास सेल्स रिटर्न। यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, इसे हमने एक्सेप्ट कर देना है। पेजअप करके आप अपनी पुरानी एंट्रीज को देख सकते हैं। पेजअप की आपके कीबोर्ड में जो है उसे आप यूज करके, अब देखिए सबसे पहले हमने सेल्स की एंट्री की थी, तो सेल्स की एंट्री में हमने जो सेल्स है उसे आपके पास क्रेडिट किया था, और सेल्स रिटर्न की जब हमने एंट्री की थी तो उसमें हमने सेल्स रिटर्न को आपका डेबिट किया है। अब हम आपकी न्यू एंट्री करते हैं जो कि है परचेज की। परचेज की एंट्री करने के लिए आपको परचेज वाउचर में जाना होगा। इसकी शॉर्टकट की है F9। F9 प्रेस करने से आपके पास फिर से वही वाला इंटरफेस आ जाता है जैसा कि हमारे पास सेल्स वाउचर में आया था। तो इसके लिए हमें फिर से S वाउचर में जाना होगा, जो कि कंट्रोल H शॉर्टकट की से हम जा सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली अभी एंट्री करनी है। हमें पता है कि परचेज हमारा डेबिट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट शो हो रहा है जो कि हमारा कैश आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर देना है। आप इसे कंट्रोल A शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं सेव। अब इसका अमाउंट जो हमें दिया है परचेज का वो दिया है 4000, और डेबिट में भी हम परचेज का अमाउंट जो भरेंगे वो भरेंगे आपके 4000 ही। इस एंट्री को हम आपकी एक्सेप्ट कर देंगे। ये आपकी परचेज की एंट्री है। अब हमारे पास परचेज एक्सपेंस के अंडर हम लेते हैं, इसलिए परचेज को हमने यहाँ पे आपकी डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है। इसके अंडर जो आपके पास रूल लगेगा वो रूल लगेगा नॉमिनल का, जो कि होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम आपके पास एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt F5। Alt F5 प्रेस करने से आपके पास डेबिट नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट सबसे ऊपर शो हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। इसे हम कंट्रोल A से शॉर्टकट की से
सिलेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे कैश का जो अमाउंट है वो हम डालेंगे 700, जो परचेज रिटर्न का अमाउंट है। यहाँ पे परचेज रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न में भी 700 आ चुका है, जो कि हमारे क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। इसे हम आपके एक्सेप्ट कर देंगे एंट्री को। फिलहाल इसे नॉट एप्लीकेबल ही हमने रखना है और यहाँ इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक बार हम फिर से आपके पास क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने सेल्स की एंट्री कर दी है, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी है, परचेज की एंट्री कर दी है और परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी है। एक बार फिर से हम पेज अप करके इन सारी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने की थी आपकी सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री हमारे पास सेल्स इसमें क्रेडिट हुआ था। आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि सेल्स हम आपके एज ए रेवेन्यू लेते हैं, इसीलिए इस पे हमारे पास नॉमिनल का रूल लगता है, जो कि लगता है हमारे पास क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और रेवेन्यू हमारी सेम ही होती है, इसीलिए हम जो है आपकी रेवेन्यू यानी कि सेल्स को जो है क्रेडिट कर देते हैं और यहाँ पे कैश को हम आपकी डेबिट कर देते हैं। कैश हमारी एसेट्स होती है, इसीलिए इस पे हमारे रियल का रूल लगता है। पेज अप करेंगे, यहां से हम देख सकते हैं आपके पास सेल्स रिटर्न की एंट्री। फिर आपकी एंट्री की थी हमने परचेज की एंट्री और उसके बाद परचेज रिटर्न की एंट्री। अब हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं और कौन सी एंट्री बची है इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन में अब हमारे पास बची है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें ऑल्टर पे जाना होगा। ऑल्टर पे जाने के बाद हमें लेजर पे जाना होगा। लेजर पे जाने के बाद जो हमने आपके ओपनिंग स्टॉक का लेजर बनाया था उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने से हमारे पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा टैली में ओपनिंग स्टॉक का, जिसे हमने स्टॉक इन हैंड के अंदर लिया था आपके पास। यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डालेंगे जो कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है वो है 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 फिल कर देंगे और इसे डेबिट ही रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक डालने के लिए हमें यहाँ पे 31 3 डेट डालनी होगी, ये खुद उठाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब क्लोजिंग स्टॉक में हमने सिंपल आपका अमाउंट फिलअप करना है जो कि है 6,000। आपको यहाँ पे एक चीज का खासा ध्यान रखना है कि इसे आप जो है क्रेडिट नहीं करेंगे, इसे आप यहाँ पर डेबिट ही रखेंगे और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पे हम ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें ऑल्ट F1 प्रेस करना है, फिर उसके बाद ऑल्ट F2 प्रेस करना है। यहाँ पे फ्रॉम और टू 31 3, ये जो हमने ऑल्ट F2 आपके पास किया है ये चेंज पीरियड के लिए होता है। इसमें हमारे पास पूरे साल का हमें पीरियड डालना होता है ताकि हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसका हम सही आंसर देख सकें। इसीलिए हमने यहाँ पे आपकी ये डेट्स फिलअप की है। इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। जो हमने परचेज किया था, जब वो परचेज रिटर्न हुआ तो वो हमारे पास परचेज में से माइनस हो चुका है। जो हमने सेल किया था, जब वो सेल रिटर्न हुआ तो वो हमारे सेल्स में से माइनस हो चुका है। तो इस प्रकार हमारे पास जो आ गया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अभी फिलहाल 1200 आया है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमारे पास जो था प्रॉफिट वो 2800 था, जबकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास 1200 निकल रहा है। तो इसे निकालने के लिए हमें आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे शो करवाना होगा, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। इसे शो करवाने के लिए हम आपके पास प्रेस करेंगे F11।
F11 प्रेस करते ही हमारे पास मेंटेन इन्वेंट्री पे हमें जाना है और इसे यहाँ पे नो कर देना है। जैसे ही आप इसे नो कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कंट्रोल ए शॉर्टकट की से एक्सेप्ट कर देंगे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास नेट लॉस निकल रहा था, अभी फिलहाल हमारे पास नेट प्रॉफिट था, लेकिन अब हमारे पास वो नेट लॉस निकल चुका है 2800 का। तो इस तरीके से हमारे पास ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री हम आपके वाउचर्स में करते हैं। नेट लॉस 2800।